स्वागत है, अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर शशि वर्मा आज इस वीडियो के अंतर्गत बीए भाग प्रथम के अंतर्गत पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार या फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले एक टॉपिक राजनीति विज्ञान है अथवा कला है पर चर्चा करूंगी। इससे संबंधित मैं 2 वीडियो YouTube पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियो के अंतर्गत चर्चा करी थी कि राजनीति विज्ञान है या नहीं है। हमारे राजनीतिक वैज्ञानिक 2 खेमों में बट चुके हैं। एक खेमा मानता है कि राजनीति विज्ञान है, दूसरा खेमा मानता है कि राजनीति विज्ञान नहीं है, और उसके ऊपर भी एक और खेमा है जो राजनीति विज्ञान को कला के रूप में मानता है। जो 2 वीडियो के अंतर्गत मैंने पिछले जो 2 वीडियो थी उनके अंतर्गत मैंने जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है उनसे संबंधित जो उन्होंने तर्क दिए हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क दिए हैं उनके बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। दूसरा वीडियो जो अपलोड करा था कि राजनीति विज्ञान नहीं है, इस बात को मानने वाले विचारकों ने जो पक्ष में तर्क दिए, अर्थात राजनीति विज्ञान नहीं है के विपक्ष में जो तर्क थे उससे संबंधित आपको वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ YouTube पर। अब हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान नहीं है तो क्या कला है। तो कला के रूप में मानने वाले राजनीतिक विज्ञान को, उन विचारकों के विचारों को हम जानने का प्रयास करेंगे। उन विचारकों में जो राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं उन विचारकों में प्रमुख हैं गेटिल और ब्लेंसली। गेटिल ने लिखा है कि राजनीति की कला का उद्देश्य मनुष्यों के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। ब्लेंसली का मत है कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। राज्य के संचालन और उसकी क्रियात्मकता के संबंध में इसी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। अर्थात जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं, उनका कहना है कि राजनीति को चलाना या राजनीतिक संस्थाओं को चलाना एक कला है। उससे संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं, राजनीति से संबंधित उन सिद्धांतों को और नियमों को निर्धारण करना, उनको कुशलता के साथ संचालन करना एक कला है। राजनीति विज्ञान का चूंकि विषय वस्तु जो है वो मनुष्य है और प्रयोगशाला है जो पूरा मानव समाज है, तो मानव समाज इतने बड़े जहाँ के मानव के हर प्रकार के विचार अलग होते हैं और एक मानव एक परिस्थिति में एक तरीका का व्यवहार करता है, जैसे ही दूसरी परिस्थिति चेंज हो जाती है वो दूसरे तरीके का व्यवहार करने लगता है। ऐसी स्थिति में राजनीति को चलाना, राजनीतिक संस्थाओं को चलाना, पूरे देश को चलाना, निर्णय करना वो एक कला है विज्ञान से ज़्यादा। कला के रूप में हम जानते हैं कला किसे कहते हैं, तो कला एक विधा है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है तथा जीवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाती है। इस रूप में विद्वानों का मत है कि चूंकि राजनीति विज्ञान का संबंध व्यवहारिक प्रश्नों से है, अतः उसे कला माना जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सरकार की नीतियों का संचालन, प्रशासन का नियमन, निर्देशन, क्रियान्वयन, दलों का संगठन एवं नियंत्रण, दबाव और हित समूहों का संचालन, निर्वाचन आदि आते हैं। अतः माना जा सकता है कि व्यवहारिक राजनीति एक कला है। हम कला के बारे में जानते हैं कि कला जो है, सबसे पहले तो हम जब कला का नाम बोलते हैं, कला शब्द से ही हमें ऐसा लगता है कि कोई विषय, जो कोई भी चीज़ है कलाकृति, वो बहुत सुंदर सी हमारे सामने आएगी। कला का मतलब होता है कि एक निर्माण करना, भी एक सुंदर आकृति का निर्माण करना, जिससे कि मनुष्य को, जो भी मनुष्य है, वो कलाकृति मनुष्य के हृदय को, उसके मन को, उसके दिमाग को प्रभावित करे, उसको छू जाए। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, जो कला मानते हैं, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नीतियों का संचालन किया जाता है।
प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान करके सरकार को चलाना, देश को चलाना, संस्था को चलाना एक बहुत बड़ी कला है। निर्देश जो दिए जाते हैं किसी भी अधिकारी के द्वारा, उनको क्रियान्वित करवाना, वो भी एक कला है। दलों के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन होता है, उस संगठन को साथ लेके चलना, अपने विचारों से उस संगठन को प्रभावित करना, कार्य करवाना उस संगठन से, उस संगठन पर नियंत्रण करना, जो हमारे दबाव समूह और हित समूह जो कार्य करते हैं उन सभी को संचालित करना, निर्वाचन करवाना, और बहुत सारे राजनीतिक कार्य होते हैं उनको सुचारू रूप से करवाना, उनको जिस रूप में अपन चाहते हैं उस रूप में करवाना, ये एक कला है। तो हमारा जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रतिनिधि खड़ा होता है मत के लिए, अपने हमारे चुनाव के अंतर्गत जो भी हमारे खड़े होते हैं, प्रत्याशी जो खड़े होते हैं, वो किस तरीके से जनता को प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में वोट डलवाते हैं। या अभी हम कहें कि बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन मोदी जी ने इस तरीके से देश का संचालन किया कि आज पूरे विश्व में भारत अगुवा बन बैठा है पूरे विश्व का। या बहुत और भी हमारे जो भी हमारे नेता है, उन्होंने किस तरीके से देश की सरकार का संचालन किया, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन किया। तो वो इस तरीके का संचालन करना भी एक कला के रूप में आता है। तो हमारे राजनीति विज्ञान इस तरीके से राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने इस पक्ष में, राजनीति विज्ञान को कला मानने के पक्ष में अपने विचारों को प्रकट किया है। राजनीति विज्ञान को कला मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उन्होंने तर्क इस प्रकार दिए हैं कि राजनीति विज्ञान कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ भावी आदर्शात्मक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। ये बताया जाता है कि भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भूतकाल में हमारी राजनीतिक संस्थाएं कैसी थी। पहले हमारा राजाओं के राज्य थे, फिर मुगलों का शासन आया, फिर अंग्रेजों का शासन आया। इस तरीके से हमारे यहाँ भूतकाल था। वर्तमान में हम देखते हैं तो हमारे देश के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन पिछले शासन व्यवस्थाएं थी, उनमें भी कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ कमियां थी, कुछ सुंदरता थी, कुछ विकृतियाँ थी। वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ सुंदरता है, कुछ विकृतियां हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमारी आगे आने वाली जो हमारा देश होगा, जो हमारी शासन व्यवस्था होगी, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आज की कमियां हैं वो खत्म हो जाए, और आज की जो सुंदरता है, आज की जो अच्छाई है, वो आगे आने वाले हमारे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आए। वो ही हमारे आदर्श हैं। यानी कि हम ये प्रयास करेंगे देखने का, हम ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं, राजनीतिक जो हमारे अधिकारी हैं वो भी ये चाहते हैं, हमारी सरकार में बैठे हुए जितने भी नेता हैं वो हमारे अब यही चाहते हैं कि आगे आने वाली जो स्थिति हो हमारे देश की वो बहुत ही अच्छी हो, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिति हो वो एकदम आदर्शात्मकता हो, उसके अंदर सभी लोगों को सुख की अनुभूति हो सके। तो ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये इस सब का अध्ययन किया जाता है, भूतकाल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, और भविष्य में एक हमारे सामने जो व्यवस्था आनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित, सुंदर, सुख प्रदान करने वाली आदर्शात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान कला है। राजनीति विज्ञान दूसरा इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान उसी रूप में कला है जिस रूप में राजनीतिक कलाकार होता है। शासन संचालन एक कला है। राजनीति विज्ञान के विद्वान राजनीति से संबंधित नियमों का निर्धारण करते हैं और एक राजनीतिज्ञ इन नियमों को व्यवहारिक रूप देकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस पॉइंट के अंतर्गत राजनीतिक कलाकार शब्द को दिया गया है और कहने का तात्पर्य यह है कि
हमारे यहाँ संविधान पहले भी था, किसी भी दल की सरकार आती है संविधान वही होता है, नियम वही होते हैं। कोई भी संस्था होती है हमारे यहाँ, कानून और नियम वही होते हैं, लेकिन उस संस्था को चलाने वाला या उस सरकार को चलाने वाला जिस तरीके का कलाकार होगा, हमारे सामने शासन व्यवस्था का रूप वैसा ही हो जाएगा। नियम वही हैं, लेकिन जब उन नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है और उन नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में अपनी कला का वो प्रदर्शन करता है और उस कला का जो फल हमारे सामने आता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने बनी, फिर लाल बहादुर शास्त्री भी बने, उसके बाद बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री आए। मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, आज हम देखते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ संविधान वही था, नियम वही थे, हमारे यहाँ कानून वही थे, लेकिन हमारे जो उनका कार्य करने का तरीका था वो अलग अलग था। उन्होंने किस तरीके से हमारे यहाँ काम किया, वही नियम थे, वही नीतियाँ थी, लेकिन जब उन नियम और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया तो उसका अलग ही एक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ। वही विदेश नीति के हमारे नियम और कानून थे, तो वही वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कैसे थे, इंदिरा गांधी के टाइम पर कैसे थे, मोदी जी के टाइम पर कैसे हैं, मनमोहन सिंह के टाइम पर कैसे थे, और भी हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब के टाइम पर कैसे थे, ये उन्होंने अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित किया कि हमारी विश्व के अंतर्गत कैसी पहुंच रही है, हमारी किस तरीके की छवि पूरे विश्व के अंतर्गत रही। तो ये अपनी कला का उन लोगों ने प्रदर्शन किया। तो पहला तो यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भूत और वर्तमान के साथ साथ भावी आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। दूसरा यह है कि राजनीति को जो चलाने वाले या हमारी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो कितना बड़ा कलाकार है, इस बात से निर्धारित होता है कि नियम और कानून वही हैं, लेकिन जब उन नियम और कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है, उसका किस तरीके का स्वरूप हमारे सामने आता है, तो उन नियम और कानूनों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना ही कला है।